अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, कल टूट गए कोई के नाम रहेंगे। कुछ नहीं है बच्चे, हमने इतनी 10 दिन से वापस नहीं आए। आज ही घर में बर्बाद हो गया है। बताइए 3 लड़की एक साथ गायब हुई थी, जिसमें से एक लड़की का पता चला है और 2 लड़की अभी भी लापता है। कोई जेंस नहीं। लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोला है। यहाँ पर दिखाइए, देख सकते हैं काफी यहाँ पर रखिए, यहाँ पर गाड़ी का गेट खोल दिया गया पब्लिक के द्वारा। देखिए दोनों टीचरों को इसमें बैठाया गया है। दिखाइए प्रशासन का गाड़ी सुना के अंदर टीचरों को जा चुकी है। और देखिए काफी यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। काफी दिखाइए पब्लिक को, ये मतलब आइए यहाँ पर देखिए पब्लिक लोग जा रहे हैं और प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर ले जाकर उनको दोनों टीचरों को सुरक्षित लेकर जा चुकी है। और काफी ग्रामीण लोग भाग रहे हैं। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारे क्लास की एक लड़की को बोला कांच से उतारो, शादी के बाद चूसियो। अच्छा ऐसे है। अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है वो सही बात है? सही है। जो बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या बोला? आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। ऐसा बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही है बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग का रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में बिक देंगे। क्या बोले थे आप सर? बोले थे कि अगर तुम लोग रात में मिलोगे तो काट के बोरा में भर देंगे और नहर में बिक देंगे। ना तुम लोग का सिर मिलेगा ना टंग मिलेगा। किस बात? और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता। सोचिए माँ को क्या पता था कि बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में गोली मार दिया जाएगा। बताइए बेबसी पे रो रही है बिहार। बोल रहा था जो गौरव कितना है, तुम 3 लाख रुपया, तो उल्टा हम लोगों से पैसा भी मांग रहा था 3 लाख रुपया की असमत की कीमत 3 लाख रुपया। किसी के घर में कोई अपराधी जाएगा, बेटी को धमकाएगा माँ के सामने में कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, और परिवार के लोग जब थाने पे जाएंगे तो 3 लाख रुपया मांगा जाएगा, थाना से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। और कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 सितंबर 2025 है, जुमा का दिन है, तकरीबन 9 बज रहे हैं।
और आज की ये तीसरी वीडियो है। कुछ साल एक साल तो हो गया मेरे ख्याल से, थोड़े दिन पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, अब नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन भारत में बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत बड़ा कांड होने वाला है। भारत की तमाम औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा और भारत के तमाम लोगों को गुलाम बनाया जाएगा और तमाम लोगों के घर, ज़मीन, जायदाद सब छीन ली जाएगी। औरतों को रंडी बना के रखा जाएगा और मर्दों को गुलाम बना के रखा जाएगा, और ये काम सरकार कर रही है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि सरकार की भाषा, सरकार की कौन सी भाषा बोलती है और कौन सा भाषा बोल के कौन सा काम करती है। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा कानून और अच्छा नाम लेकर के ऐसे कानून बना करके बुरा से बुरा काम करने वाले हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ पहले मोदी जी ने इस्तेमाल किया था, आप सभी को पता होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अबे काहे को चिल्ला रहा है बे यार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यार, बहुत अच्छी बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भैया कौन आ रहा है बेटिया बचाओ बेटिया पढ़ाओ? यार इतनी अच्छी बात लेकर आया है, कौन है? अरे हमारे मोदी जी हैं हो मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है? आप लोगों ने क्या सोचा होगा? ए भारतीय सेना, अरे भारत के फौजी हिजड़ों, और तुमने क्या सोचा होगा? अब भारत के हिजड़ों ने सोचा होगा, फौजी जवान, ए भारतीय फौजी जवान ना मर दो, 5 राफेल गिरवा के फिर सारा राफेल को बुर्का पहना के खुद भी बुर्का पहन के बैठ गए। अरे जवान के हिजड़ों, शर्म आती नहीं आती? अच्छा बताओ सीडीएस साहब, अनिल चौहान साहब, नामर्दों के सरदार हिजड़े साहब, आप पाकिस्तान से नहीं लड़ सके, आप मासूम बच्चियों को क्या बचाओगे? आप उम्मीद ही नहीं है। और भारत की जनता में इतना दम ही नहीं है कि तख्ता पलट करे। नेपाल जैसे जवानों का भी दम नहीं है। ऐसे मनीषा जैसी बेचारी, न जाने कितनी मासूम बच्चियों के बच्चेदानी ये हुकूमत खींचती रहेगी और ये उनको जहर डालते रहेंगे, तेजाब डालते रहेंगे, जहर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, रेप करके, नंगा करके, गर्दन काट के पीट के किडनी उडनी सब निकाल के से खेत में फेंके रहेंगे। ऐसी नसाने मासूम बच्चियां कितनी मरेंगी। उसके बाद हर औरत, हर बच्ची डर जाएगी, कहेगी यार रेप करना है, लो खोल के देता, रो रेप कर लो, ले कर रेप और जा भाग यहां से। यही काम तो हुकूमत चाहती है। आखिर बच्चियों को काट के मार के काहे को डरा रही है? ए फौजी हिजड़ो ना मर दो। साड़ी पहन के नाचो जाके बॉर्डर पे, पाकिस्तानी वाली ताली बजाएंगे, पाकिस्तानी ताली बजाएंगे। तो सीडीएस साहब आपको कैसा लगा? मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब मोदी जी ने थोड़ा 2 कदम आगे चलकर क्या किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद कर दिया, शराब के अड्डे खोल दिए। अब बेटी कहां पढ़ेगी? आज बेटी नहीं पढ़ेगी तो कैसे बचाओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल बंद तो बेटी बचेगी कैसे? सामने देख लो, इस बच्ची स्कूल जा रही है, उसको गोली मार दे रहे हैं। बिहार में बच्ची स्कूल जा रही थी, किस तरह से खून में सना पड़ा है बिहार का कानून व्यवस्था और बिहार का मरा हुआ कानून व्यवस्था और बिहार के निकम्मे पुलिस प्रशासन का कानून व्यवस्था कि एक 18 साल की लड़की बैग लेकर के पढ़ने के लिए जा रही थी और खुलेआम दिन दहाड़े अपराधी गोली मार करके उसकी हत्या कर देता। 13, 14, 15 साल की, फिर से देखना पड़ेगा। स्कूल जा रहे थे, उसको गोली मार दिए। मनीषा बेचारी जा रही थी फॉर्म लेने के लिए, नर्स बनने के लिए फॉर्म भर के, मैं नर्स बनूंगी, लोगों की खिदमत करूंगी, लोगों का इलाज करूंगी। हाय, वो बेचारी के दूसरे दिन लाश मिल गई।
नर्स बनेगी, हाँ टीचर है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगी, हाँ। वो बेचारी की लाश खेतों में मिली, बच्चेदानी खींचा हुआ है, किडनी निकाला हुआ है, गला काटा हुआ है, मुंह में तेजाब डाला हुआ है, और पुलिस का कहना है कि उसके किडनी में जहर भी मिली। अच्छा भाई किडनी तो गायब हो गई थी यार, कौन सा रिपोर्ट क्या सही पता नहीं है यार। 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। और बोलते हैं कि जहर भी मिला, तो कहाँ मिला? बच्चेदानी नहीं थी, किडनी नहीं थी, तो जहर कहाँ मिला? ओ हाँ, हे फौजी हिजड़ों, बच्चियों को रेप करके, मार के, काट के, आंखें निकाल के पेड़ पे लटका दिया जाता है, लड़कियां निर्वस्त्र पाई जाती है। हाँ, फौजी जवानों को कुछ खबर ही नहीं लगता, और बोलते हैं यार हम तो शूरवीर हैं, बॉर्डर पे लड़ेंगे। तो बॉर्डर पे क्या लड़े, 4 दिन में मरवा के आ गए, बुर्का पहन के। राफेल को भी बुर्का पहना दिया, खुद भी बुर्का पहन के हिजड़े बन गए। अबे साड़ी पहन के घूमो तुम लोग। CDS बनारस की अच्छी वाली साड़ी ला, हर फौजी जवान को पहना। एक गाना डालना चाहिए भोजपुरी वाला। आय हाय, याद आया, मिलेगा तो जरूर डालूंगा तुम्हारे, ये भारतीय सेना के लिए है। हाँ। लेकिन वो डालूंगा तो ये कॉपीराइट हो जाएगा, खाली ऑडियो डालूंगा, अगर मिल गया तो। ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मिले तो डाल दूंगा। खैर, फौजियों ना मर्दो, मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब क्या, अर्थ क्या? हाँ, बेटी को पढ़ा के बेटी की हिफाजत करो। अगर बेटी को नहीं पढ़ा सके तो बेटी की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी को अच्छी गणित मालूम है। हाँ सही बात है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी पढ़ती है तो बेटी बच जाएगी, अगर बेटी नहीं पढ़ पाती तो बेटी नहीं बच पाएगी। ओ, भाषा समझो मोदी जी की। तो मोदी जी ने क्या करना था उनको, वो तो अधर्मी है। बेटी बचनी नहीं चाहिए, किडनी निकाल दो, तेजाब डाल दो, रेप कर दो, गर्दन काट दो, मार डालो, रेप करके दहशत तारी कर दो। बेटी बचनी नहीं चाहिए। तो अरे कैसे बचनी नहीं चाहिए, बेटी तो स्कूल जाती है प्रधानमंत्री साहब। तो प्रधानमंत्री ने कहा स्कूल बंद, शराब के अड्डे खोल दो। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, साला स्कूल बंद कर देंगे तो लड़की कहां से पढ़ेगी, तो कैसे बचेगी? मोदी जी की भाषा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पढ़ेगी तो बेटी बचेगी, अगर बेटी पढ़ेगी नहीं तो कैसे बचेगी? तो मोदी जी ने बेटी को नहीं बचने देना है, तो मोदी जी ने बेटी को बर्बाद करने के लिए स्कूल बंद कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, स्कूल बंद कर दो और शराब के अड्डे खोल दो, शराब पियो, गुंडई करो, और जो लड़की ना माने उसको काट दो, मार दो, बच्चेदानी खींच लो, तेजाब डाल दो, किडनी निकाल लो, गर्दन काट दो और रेप करके उसको फेंक दो खेत में या किसी पेड़ पे लटका दो। दिखाओ और लड़कियों को डराओ कि लड़कियां डर कर रेप करवाएं। लड़कियों को बर्बाद करना है, इसलिए उनके लिए स्कूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ने नहीं देंगे, स्कूल बंद। लॉजिक बिल्कुल साफ है। स्कूल बंद, कैसे पढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे नहीं तो बचेंगे कैसे? अब स्कूल जाने की कोशिश करेंगे तो गुंडे वालों को बोलेंगे गोली मार दो इसको, जैसे बिहार में गोली मरवा दिए। और स्कूल जाएंगे, टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, रेप करो इसको, किडनी निकालो इसका, बच्चेदानी निकालो इसका, तेजाब डालो इसके मुंह पे। कोई भी लड़की टीचर बनने की हिमाकत ना करे, मार के काट के खेत में डाल दो। मनीषा जैसी बच्ची का, अरे फौजी जवान
अरे मोदी जी की बात पे गौर नहीं किया क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ससुरा स्कूल ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? और शराब खाना खुलेगा तो बेटी की तो इज्जत गई, क्योंकि शराब पीने वाले गुंडे ही करेंगे। देखो शराब पीने वालों ने मनीषा का क्या हाल किया है, किया ना? फौजी हिजड़ो, जाकर हरियाणा पूछो, उस बच्ची के घर वालों से पूछो कि कमेटी ने धमकी क्यों दी। वो कौन है कमेटी वाला जो मनीषा के घर वालों को धमकी दी कि खामोश बैठ जाओ, तुम्हारे घर में और भी बच्चे होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा जब बाहर निकलेंगे। तो इतनी हिम्मत है फौजी जवानों हिजड़ो, जाओ और पूछो। नामर्द हो, डरते हो हुकूमत से ना, किसी मुसलमान से बुर्का ले लो, पहन के बैठ जाओ, पाकिस्तानी भी नहीं पहचानेंगे, बोलेंगे यार ये फौजी जवान नहीं है, बुर्का पहन के बैठी है, कोई मुसलमान लड़की है, छोड़ देंगे, तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी बे। हाँ, अरे फौजी हिजड़ो बताओ ना यार। अच्छा इसका मतलब हमें बता दो तुम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या? अरे कहा है भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी नहीं पढ़ेगी तो क्या नहीं बचेगी? हाँ यार सही बात है, बचे ना बचे। और जहां स्कूल बंद करके शराब खाने खोल दिए जाएंगे, 5,000 स्कूल बंद, 27,000 शराब खाने खुले, फिर क्या होगा? शराब पियो गुंडे ही करो, बेटी का क्या होगा? स्कूल बंद है, कहां पढ़ेगी? वो तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ, उसको भी ले आओ, शराब पिलाओ, रेप करो, किडनी निकालो, बच्चेदानी खींचो, तेजाब डालो और गर्दन काटो, फेंक दो रोड पर, लटका दो पेड़ पर मार के, आंख निकाल के। सरकार ऑर्डर दे रही है ना। हाँ, अगर सरकार ऑर्डर नहीं दे रही है, ए फौजी हिजड़े, ए सीडीएस अनिल चौहान, तो जा करके मनीषा के केस के बारे में जांच करो कि मनीषा के घर वालों के साथ पुलिस का क्या रवैया हुआ है। उल्टा मनीषा के केस में मनीषा के घर वालों को धमकी दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? मनीषा के साथ जो बच्चीदानी निकाली गई, किडनी निकाली गई, तेजाब डाला गया और उसके गर्दन काटी गई, रेप करके मार के फेंक दिया गया, किसने किया? पुलिस का क्या काम है? अगर किसी ने किया है पुलिस जांच करे, मुजरिम को पकड़े, लेकिन पुलिस ही धमकी दे रही है, हे चुप, नहीं तो तेरे घर में कोई और होगा तो उसके साथ भी वही होगा, जो बाहर निकलेगी तो वही करेंगे। तो मतलब पुलिस अपराधी की हिफाजत कर रही है और मजलूम के खिलाफ खड़ी है। तो मतलब क्या? पुलिस को मालूम है कि यह कांड किसने किया है, और पुलिस को मालूम है तो मतलब क्या? पुलिस उस मुजरिम को पकड़ नहीं सकती, मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है तो मतलब कौन है? हुकूमत में से कोई होगा। एक मतलब क्या है कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने ये सब करवाया होगा और हुकूमत ही पुलिस को तनख्वाह देती है। ज्यादा नौटंकी करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, पुलिस उनके खिलाफ नहीं जाएगी। तो किसने किया ये? पुलिस मदद कर रही है, इसका मतलब हुकूमत ने करवाया है। और जहां भी हो रहा है ज्यादातर स्कूल की बच्ची के साथ हो रहा है। स्कूल की बच्ची गायब हो गई, 3 लड़की गायब हो गई, 3 में से एक का पता चल गया किसी तरह से, 2 अभी तक लापता है। एक बच्ची स्कूल जा रही, उसको गोली मार दी है, वो भी गोली मरवाने वाला मास्टर, हाय हाय, वो भी स्कूल में बच्चियों के साथ खिलवाड़ करने वाला मास्टर। अरे फौजी हिजड़ो, ये मास्टर ही क्यों कर रहे हैं ये सब? मास्टर वो भी, और घर वालों ने केस भी किया पुलिस में कि वो मास्टर आके हमारे घर में आकर ऐसे ऐसे बदतमीजी करके धमकी दे रहा है। पुलिस वाले कहते 3 लाख रुपया लाओ तो केस होएगा। अरे बाप रे बाप, मतलब पुलिस वालों को पता है कि ये सब सरकार करवा रही है, इस पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकता। क्यों? अच्छा, जो तो मार दिए तो मार दिए, जो बच्चियां स्कूल में जिंदा है उसके साथ क्या? अनिल चौहान हिजड़े, गुरु अपने शिक्षक को कहता है
गुरु उस्ताद मास्टर स्कूल में अपने स्कूल की बच्चियों को कहता है लॉलीपॉप की चूसती हो, मेरा वाला चूसा, शादी के बाद नहीं चूसना। पढ़ाते कुछ ही गाली देते, इतना गंदा गंदा बात बोलते हैं। क्या क्या गंदा गंदा बात में बोल रहे हैं? हमारी क्लास की एक लड़की को बोला है काच चूसता रहो, शादी के बाद चूसिया। अच्छा ऐसे है। अच्छा क्या हुआ है बाबू? जो ये बच्ची बता रही है वो सही बात है? सही जो ये बच्ची बता रही है सही बात है? हाँ सही है। सही बात है बाबू? हाँ जी सर। क्या क्या बोला? क्या आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हम लोग क्लास में एक लड़की है जिसने लॉलीपॉप चूस रही थी, लेकिन लाल बाबू सर ने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोल रहे थे। क्यों बोलेंगे वो सर? अच्छा लाल बाबू सर बोल रहे थे? हाँ। अच्छा इस क्लास का क्या हेडमास्टर की क्या है? टीचर है। टीचर है। अच्छा जो आरोप लगा रही बच्ची सही बात है? आज सर ये भी बोला है कि अगर तुम लोग रात में मिलेंगे तो काट के बोरा में भर के नहर में। रात को मिलोगी तो गर्दन काट के बोरा में भर के फेंक देंगे नहर में, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा। हाँ? हे हिजड़ो, साला तुम्हारा नेपाल जैसा होएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, श्रीलंका जैसा होगा तख्ता पलटी तो अच्छा नहीं लगेगा, बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग बहुत बड़े अपराधी हो। फौजी हिजड़े भी अपराधी है और ये हुकूमत तो अपराधी है ही है, जो मासूम बच्चियों की बच्चेदानी तक खींच ले रही है। तो तुम्हारे लिए चाहिए कि पहले फौज को कुत्तों की तरह, सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के मारे, कुचल उछल के मारे, जिल्लत के साथ मारे, फिर फौजी जवानों के घरों से उनकी बहन बेटियां उठा लेकर के उनकी बच्चेदानी खींचे, चीड़े फाड़े, तेजाब डाले, फाड़ के रख दे। फिर उसके बाद एक एक पुलिस वाले, एक एक इंटेलिजेंट, सीडीआई, सीबीआई, एडीएस, एनआईए, एलएलडी जितने भी हैं, बीएसएफ, पकड़ो सबको, चीर डालो और सबकी बहन बेटियां घर से निकालो, खींचो बच्चेदानी। अगर किसी गरीब की बच्ची की बच्चेदानी खींची जा सकती है तो ये लोग रक्षक थे, भक्षक क्यों बनते हैं? इनकी भी खींचो, हिसाब बराबर होना चाहिए। हाँ, बराबर होना चाहिए। उसके बाद जितने कर्मचारी हैं, रेलवे वाले हैं, म्युनिसिपल वाले हैं, सिंचाई विभाग वाले हैं, जाकर गरीबों के घर को बुलडोजर चलवा रहे, ए झोपड़े वाले, झुग्गी वाले, ये हमारी जमीन पे है, ये रेलवे की जमीन पे है, सिंचाई विभाग की जमीन पे है, और ये किसके म्युनिसिपल की जमीन पे है, ये फलाने फलाने की जमीन पे है। अबे 100 साल से 70 साल से वो रह रहे हैं, तेरे बाप की जमीन है वो? नहीं नहीं जी, सरकार का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर है। तो ये सरकारी अधिकारी तमाम सबको मार के, काट के, उनकी बहन बेटियों की बच्चेदानी निकाल के, तेजाब डाल के, चीर फाड़ के, उनकी लाशों को पेड़ पे लटका के दुनिया को दिखाना। जैसे आज इन कानून के रक्षकों के मौजूदगी में सरकार जगह जगह मासूम बच्चियों को मार के, काट के, आंखें फोड़ के, निकाल के, बच्चेदानी खींच के, नंगा करके, रेप करके, उनको, उनकी लाशें पेड़ पे लटकाई हुई हैं, रस्सियों से बांधकर पेड़ में टांग दी गई हैं। और ये फौजी जवान हरामजादे अपने आप को शूरवीर बोलते हैं। कोई फौजी जवान जाके हुकूमत से नहीं पूछता कि मासूम बच्चियों का कत्ल क्यों हो रहा है, मासूम बच्चियों का रेप क्यों हो रहा है, मासूम बच्चियों की बच्चेदानी क्यों खींची जा रही है। आखिर वो मासूम बच्चियां किसके सामने जाकर गुहार लगाएं? उनकी हिफाजत कौन करेगा? जब पुलिस वाले भक्षक बन गए तो अब वो मासूम बच्चियां किससे उम्मीद करें? फौजी जवानों के हिजड़ों, नामर्दों, बताओ, मनीषा का जो भी हाल किया उन्होंने, मनीषा के घर के अड़ोस पड़ोस में भी जवान लड़कियां होंगी, उन लड़कियों पर इसका क्या असर पड़ा होगा कि अब हम जब घर से निकलेंगी, क्या पढ़ाई लिखाई, क्या किसी काम की वजह से
तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मनीषा के साथ हुआ है। और पुलिस वाले जो रक्षा करने वाले होते हैं वही भक्षक बन गए हैं और मुजरिम के साथ खड़े हैं और हक की आवाज बुलंद करने वाले को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। तो फिर जब पुलिस ही रक्षा कर रही है, जालिमों के रक्षक बनी है, हमारा भक्षक बना है वो पुलिस डिपार्टमेंट, तो फिर वो लड़कियां क्या सोचेंगी, कहां जाएंगी, क्या करेंगी। और फौजी जवान हिजड़े बने हैं, नामर्द। इन मासूम बच्चियों के दिलों से दहशत कौन निकालेगा, कौन यकीन दिलाएगा कि हे मासूम बच्चियों न घबराओ, तुम्हारी जान माल इज्जत की हिफाजत हम करेंगे। है कोई मर्द हिजड़ो, ए फौजी जवानों, ना मर्दो। जब फौजी जवान है पाकिस्तान से बॉर्डर पे लड़ेंगे, घंटा लड़ोगे, बुर्का पहन के जाके बैठ गए घर में, राफेल को भी बुर्का पहना दिया, खुद भी बैठ गए। 5 राफेल गिरने के बाद कितना राफेल पाकिस्तान में उड़ाया तुमने, जाके चुपचाप बैठ गए घर में। और तुम्हारा मोदी जी कहता है हमसे सवाल ना करो, हमसे सवाल करते हो, हमने पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, घंटा कर दिया, मार खा के आए हो मार खा के आए हो। अब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,